मन जो है वो सतोगुणी है, शांत होता है मन। हरे कृष्ण। बारंबार ये प्रश्न आता है जो भक्त भक्ति में जुड़ते हैं कि प्रभु भक्ति में मन नहीं लगता, क्या करूं? जप करने का मन नहीं करता, क्या करूं? भौतिक इच्छाएं बढ़ रही हैं, उसका क्या करूं? तो समझिए, भक्ति जो है, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। भक्ति बड़ा वैज्ञानिक है, सिद्धांतिक है, बड़ा लॉजिकल है। ये भावनाओं पे नहीं चलती, मन पे नहीं चलती। तो हमारे ये शरीर के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार से। मन ही सता रहा है ना, लेकिन मन को कौन सता रहा है? मन को ईंधन कौन दे रहा है? पीछे से बैठा हुआ अहंकार, मिथ्या अहंकार और दूषित बुद्धि। तो अहंकार के कारण हमको क्या लगता है कि मैं कुछ करूं, कर्ता भाव है ना, कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ प्राप्त करूं, मैं कुछ बनाऊं, बड़ा बिल्डिंग बनाऊं या रोड बनाऊं या कुछ भी बनाऊं, लेकिन बनाऊं कुछ। तो ये क्या हो रहा है, आप संसार में कितना भी बनाओगे सब टूट फूट जाएगा। या तो भूकंप आ जाएगा, या तो ज्वालामुखी फट जाएगा, या तो बम गिर जाएगा, या तो ऐसी बिल्डिंग अपनी उम्र के बाद गिर जाती है और हमारा शरीर भी गिर जाएगा। तो इसमें तो हमको ज्यादा फायदा नहीं मिला। वो अभी भी जो कर्ता भाव है वो अभी भी है, शुद्ध नहीं हुआ है। तो भक्तों को इसीलिए श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, सेवा में लगो। भगवान भी कहते हैं सेवा करो। सेवा से क्या होगा? जब हम भगवान के लिए, आपको बनाने की इच्छा है, आपको बड़ा बिल्डिंग बनाने की इच्छा है, बहुत अच्छी बात है। जैसे हमको कुछ अच्छा खाने की इच्छा होती है, हाँ, पनीर का सब्जी, राजमा, छोले, पूरी, हलवा, हाँ, अच्छा खाना खाने की इच्छा होती है। फिर क्या बताया जाता है, इच्छा तो है, इच्छा को मार तो नहीं सकते। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान भी कहते हैं कि काम करो, तुम अच्छा बनाओ, मुझे भोग लगाओ, प्रसाद पाओ भगवान का। तो इससे क्या होगा, इससे हम शुद्ध हो जाते हैं। तो कर्ता भाव है, मुझे बड़ी बिल्डिंग बनानी है, बनाओ ना, बिल्डिंग बनाओ और भगवान का मंदिर बनाओ। भगवान का मंदिर भी बड़ी बिल्डिंग हो। शहर में सबसे बड़ी बिल्डिंग एक्चुअली क्या होनी चाहिए, भगवान का मंदिर। बड़ा बिल्डिंग बनाओ, लेकिन भगवान के लिए। कुछ भी करना चाहते हैं ना, कर्ता भाव भगवान के लिए करना, ये हमारे में कमी है। हम भक्ति करते हैं लेकिन अपने सुख के लिए करते। बल्कि भक्ति क्या है, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भगवान ऋषिकेश, भगवान कृष्ण है, उनकी सेवा करने को भक्ति कहते हैं, उनके आनंद के लिए, क्योंकि हमारे अंदर ये कर्ता भाव है। तो जब हम भगवान के लिए कुछ सेवा करेंगे, जाके पुस्तक वितरण कीजिए, जाके प्रचार कीजिए, मंदिर बनाइए, भगवान के मंदिर को साफ कीजिए, भगवान के लिए भोग बनाइए। तो भगवान के लिए सेवा करने से क्या होगा, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगेगा, मैंने कुछ किया। तो हम बद्ध अवस्था में, तो वो एक भौतिक चीज भी हमको अच्छा लगता है कि मैंने कुछ किया, लेकिन क्योंकि हमने भगवान के लिए किया, तो उससे क्या होगा, वो कर्ता भाव शुद्ध होगा धीरे धीरे। मिथ्या अहंकार परिवर्तित होगा शुद्ध होके शुद्ध अहंकार में। और ये सेवा करने के लिए क्या लगेगा, बुद्धि लगेगी ना, सोचोगे ना कैसे करना है, क्या करना है। तो बुद्धि भी जब भगवान की सेवा में लग गई तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, अहंकार शुद्ध हुआ। तो फिर क्या होगा, ये मन को जो ईंधन देने वाले थे ना, दूषित बुद्धि और मिथ्या अहंकार, अब वो शुद्ध हो गए। तो ईंधन क्या देंगे, शुद्ध ईंधन देंगे। मन जो है वो सतोगुणी है। भगवान कपिल भागवतम के 3 स्कंद में बताते हैं कि मन की जो उपज हुई है वो सतोगुण में हुई है, लेकिन हमको लगता है मन ही सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। तो ये अहंकार और बुद्धि जब शुद्ध हो जाएंगे तो ये मन को भी शुद्ध ईंधन देंगे, प्योर फ्यूल, जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है। फिर मन अपने सतोगुण वाले स्टेट में आके वापस स्थिर हो जाएगा। और सतोगुण में होता है तो क्या होता है, आपको संतुष्टि मिलती है, शांत होता है मन। और जब संतुष्टि होगी, शांति होगी जीवन में, तो क्या होगा, आप अच्छे से भक्ति कर पाओगे और अच्छे से भजन कर पाओगे, हरे कृष्ण महामंत्र और अच्छे से कर पाओगे, गीता भागवत का पठन, श्रवण, कीर्तन और अच्छे से कर पाओगे। मन शांत हो गया। और मन शांत नहीं हो रहा है, फिर क्या कर रहे हैं हम, इधर उधर भाग रहे हैं। बाहर थे, मन शांत नहीं था तो मंदिर में आ गए, मंदिर में भी मन शांत नहीं है, फिर बाहर चले गए, फिर बाहर अशांत हुआ, फिर मंदिर है, तक घूमते रहेंगे। भगवान की सेवा करने से सब चालू होगा, क्योंकि जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, जो कर्ता भाव कि मैं कुछ करूं, अगर आप भगवान के लिए नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे पता है, अपने लिए करोगे। भौतिक इच्छाएं बढ़ जाएंगी, मैं अपने लिए घर बनाऊंगा, मैं अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए करूंगा, अपने परिवार के लिए पैसा जमा करूंगा, यही सब भगवान के लिए करोगे तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भगवान के लिए नहीं करने से आप बाहर जाके भौतिक इच्छाएं अपनी बढ़ाओगे और दूषित हो जाओगे और उनको पूरा करने के लिए पीछे भागोगे। भौतिक इच्छाएं पूरी हुई तो भी दुख है, नहीं हुई तो भी दुख है, दोनों में ही हम फंस जाएंगे। इसीलिए भगवान के लिए सेवा करना अति आवश्यक है। जब भगवान के लिए सेवा करेंगे, बुद्धि को प्रयोग करेंगे, दोनों शुद्ध होगा, अहंकार और बुद्धि, और मन संतुष्ट हो जाएगा, तब आप प्रेम से बैठ के हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकते हैं। अभी थोड़ा संघर्ष होता है ना, छोड़ना नहीं है, संघर्ष तो करते रहना है हरि नाम में जप करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ सेवा लेनी है। और कैसी सेवा,
जिम्मेदारी वाली सेवा। आपकी बुद्धि लगेगी ना, जिम्मेदारी लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर आपका अहंकार को भी अच्छा लगेगा, हाँ मैंने भगवान के लिए ये किया है, तो उसमें आप शुद्ध हो जाओगे। भगवान शुद्ध कर देंगे, भगवान ये सोचेंगे ना कि मेरे लिए कर रहा है तो इसको शुद्ध करो, तब आप अच्छे से भजन भक्ति कर सकते हो। इसलिए जो प्रश्न उठता है ना कि मन नहीं लग रहा, भक्ति में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि हम जिम्मेदारी वाली सेवा नहीं ले रहे। कुछ एक जिम्मेदारी ले लो, गुरु का आश्रय में आके एक जिम्मेदारी ले लो कि प्रभु मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, या आपको बताया जाएगा कि मैं तैयार हूँ, मेरे पास इतना समय रोज है, कितना भी समय हो, आप आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, प्रभु जी मेरे पास 2 घंटा है रोज, मुझे एक सेवा दीजिए, और जिम्मेदारी से उसको निभाओ। आप देखेंगे 2-3 हफ्ते में रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा और भजन में लगना चालू हो जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से जप कर पाएंगे, मन लगेगा, भागवत पढ़ेंगे तो मन इधर उधर नहीं भागेगा। धीरे 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 और प्रोग्रेस करते करते एक दिन अहंकार पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी, मन पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा और आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे। हरे कृष्ण।